इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने पूरा तैयार किया, पूरा पोर्टल तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, CSL के साथ पार्टनरशिप किया है। तो बेसिक उसका पर्पज़ ये था कि जैसे हमने पिछली बार भी, आपको याद हो 2-3 साल पहले जब हमने 10,000 परमिट्स इशू किए थे, तो उसमें कुछ वहाँ से जो हमने सीखा, तो इस बार अगर किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई को या बहन को अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करना है, लोन लेना है, ख़रीदना है, सिर्फ उस पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है और लोन की भी जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही है। तो बेसिक पर्पज़ ये था दिल्ली सरकार का, क्योंकि माननीय CM साहब का हमेशा ये एक ही बात कही है उन्होंने हमेशा, कि जो भी आप करो आम आदमी को नज़र में रख के करें ताकि उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। सब्सिडी कितनी दे रहे, वो सब्सिडी कितनी दे रहे और इंटरेस्ट में कितना? एक मिनट। सब्सिडी 30,000 रुपीज़ सब्सिडी है हर एक ऑटो पे, और 5% का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें भी छूट है। 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी है सर ये 30,000 अपफ्रंट है। अपफ्रंट। सर क्या इनके लिए अलग से कोई चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं या फिर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं? पूरी दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी देखें तो हमारा गोल है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर मिले। इसमें हमने डिस्कॉम्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जिंग पॉइंट आप अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो दिल्ली है। मात्र 2,000 रुपये दे के आप वो चार्जिंग पॉइंट चार्जर लगा सकते हैं। 6,000 रुपये की सब्सिडी पहले 30,000 रिक्वेस्ट पे वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो उसके हिसाब से अगर पूरे देश में सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जर आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो दिल्ली है। अपने आप घर में भी चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी DMRC के स्टेशंस हैं उनसे भी लगातार हमारी बात चल रही है, वहाँ पर भी हम इनको चार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार का जो हमने टेंडर किया था 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी हमारा कामयाब हो गया है। उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज की डेट में ये हाँ सर, आज के दिन सर ये आप किसी भी चार्जर पे घर पे भी आप चार्जिंग इसकी कर सकते घर पे हैं। भी कर सकते हो। महिलाएं भी इसमें हैं काफ़ी, आपने बताया महिलाएं ड्राइवर्स में, तो क्या ट्रेनिंग भी दी गई है क्या इन ड्राइवर्स को, और कितना बड़ी ये उपलब्धि है? देखिए, ऑटो तो महिलाएं काफ़ी टाइम से चला रही हैं। कुछ महिलाएं जो टैक्सी चला रही थी, उनकी भी जब इन्होंने देखा कि हम परमिट्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के, तो उनकी भी काफ़ी रुचि उसमें दिखाई दी, तो वो भी उसमें शिफ्ट किए हैं। बड़ी अच्छा आइडिया इसका सोच सकते हैं जी, कि इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो तो सभी जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें GPS मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। और हमारे जो कमांड सेंटर है यूनिफाइड, वहाँ से हम इनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आपने जो ये कहा अभी, मैं ये भी सर बताना चाहूँगा कि महिलाओं को सर बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो उनको रोज़गार मिले सर, उसमें हमने कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए जो महिलाओं को मोटर व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ता था, उसकी जो फ़ीस है लगभग 15,000 रुपये की फ़ीस, जहाँ से भी अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं वो भी हमने माफ़ कर दिया, और उसकी वो फ़ीस जो है वो दिल्ली सरकार आगे से दिया करेगी। फिर दोबारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अगर आप DTC या क्लस्टर की बस अगर चलाना चाहते थे तो पहले उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी हमने हटा दिया है। अब सिर्फ 1 महीने का, जिस भी महिला के पास अगर हैवी लाइसेंस है, वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके, दिल्ली सरकार की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग करके, वो 3 साल उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी हमने कम कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दिल्ली की सड़कों पे वाहन चलाएं। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।